नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज जो है ना एक सवाल का मैं जवाब देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। असल में जो है ये सवाल मुझे बहुत दिन से और बहुत समय से मिल रहा है, पर मैं इसे जो है ना एक प्रकार से इग्नोर कर रहा था। कुछ वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा था, पर क्या है कि जब कंटिन्यूअसली एक ही विषय पर बार बार एक ही चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बातें आने लगे और कुछ संख्यक लोग ही जो है, मतलब कुछ लोग जो है वो दूसरे कमेंट्स नहीं करते, दूसरे वाले वीडियो नहीं देखते हैं, केवल मात्र जो है वो ऐसे ही विषयों पर जो है ना केवल मात्र कमेंट्स करते रहते, तो मुझे लगता है कि एक क्लियर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। क्लियर इस वजह से क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना, हम में से ज़्यादातर लोगों को ये होता है कि हमें स्पष्टता नहीं रहती है। हम अपनी प्रादेशिक चीज़ों में इतना ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं कि हमारे भारत में जो है ना सनातन संस्कृति के अलग अलग पद्धति, अलग अलग पूजा के नियम, विधि, इन सारे विषयों के बारे में ना तो हम जानना चाहते हैं और ना ही जो है हम देखना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा कहना सही होगा कि जानकर भी या फिर देखकर भी जो है हम अनजाना या अनदेखा करते हैं। हमारे भारत में जो है ना किसी भी प्रदेश में, प्रदेश की बात यहाँ पर थोड़ा ना संक्षिप्त हो जाता है। मतलब अगर ऐसा कहा जाए कि हर एक प्रदेश के साथ दूसरे प्रदेश का नियम बदल जाता है, तो वो संपूर्णता से सही नहीं होता है। मान लीजिए एक प्रदेश जैसे कि उत्तर प्रदेश है या फिर बंगाल है, जो भी है, उसके हर जिले में या फिर हर जो है ना जगह पर, अब जिले का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पर 24 परगनाज है और उसके साथ साथ जैसे कि बर्धमान है, बीरभूम है, ये जो सारी जगह है, हर क्षेत्र की, मतलब हर एक राज्य के अंदर ही हर क्षेत्र के नियम बहुत अलग होते हैं। वर्धमान में जो नियम है, कई प्रकार के कुलाचार, कई प्रकार के विधि आदि या फिर पूजा पद्धति में उनके कुछ अपने नियम जो है ना जुड़ जाते। आगमुक्त विधान में भी, शास्त्रोक्त आगमुक्त विधान में भी जो है ना कुछ पद्धति आदि जो है वो शायद एक ज़िले में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिए जाते, दूसरे ज़िले में उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिए जाते। वहाँ पर किसी दूसरे विषय को इम्पोर्टेंट दिए जाते, या फिर किसी भोग आदि, किसी पद्धति आदि से जो है पूजन करने को एक ज़िले में बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं, तो दूसरे ज़िले में उसका उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। वो भोग आदि उस ज़िले में शायद कोई चढ़ाता ही नहीं है, तो ऐसा भी होता है। एक प्रकार से जो है सेवा आदि एक जिले आदि में दिए जाते हैं, यहाँ पर एक मंदिर में दिए जाते हैं, दूसरे एक ही, मैं ये एक ही प्रदेश के भीतर की बात कर रहा हूँ, तो दूसरी जगह की जो मंदिर है वहाँ पर सेवा की पद्धति पूर्णतः अलग होती है। तो एक प्रदेश के भीतर ही इतने सारे भिन्नताएं हैं, तो एक दूसरे प्रदेश में अगर हम जाते, मतलब प्रदेश, दो प्रदेश मान लीजिए कि प्रतिवेशी है, पड़ोसी प्रदेश है, जैसे कि मान लीजिए पूर्वी भारत में अगर हम बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि, बनारस, ये सब कुछ देखते हैं। पूर्वी भारत असल में कहा जाता है कि बंगाल से बनारस तक, बनारस को जो है पूर्वी भारत में प्रवेश का द्वार कहा जाता है। आप बनारस में प्रवेश कर गए तो पूर्वी भारतीय संस्कृति जो है वहाँ से शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब वो तो उत्तर प्रदेश में है और उत्तर भारत का एक हिस्सा है। हाँ, उत्तर भारत से जो है पूर्वी भारत की संस्कृति के झलक जो है, पूर्वी भारत की संस्कृति के जो भी सारे सुंदरता बोल लीजिए, विषय बोल लीजिए, या फिर विधि आदि, पद्धति आदि, वो आपको बनारस से ही देखने को मिल जाएगा। तो पूर्वी भारत की संस्कृति जो है वो बनारस से ही शुरू हो जाता है, तो इसलिए जो है उसे पूर्वी भारत का द्वार कहा जाता है। ये आप में से जो लोग हिस्ट्री आदि पढ़ते हैं या फिर जो लोग इन सारे विषयों की पढ़ाई के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को पता ही होगा। तो बनारस आदि में जो है ना आपको कई प्रकार की, जैसे कि उत्तर भारत की भी कुछ रिचुअल्स आदि मिलेंगे, उसके साथ साथ जो है जो पूर्वी भारत की संस्कृति, पूजा पद्धति आदि, वो सब बहुत ज़्यादा मिलेंगे। जैसे बहुत सारे लोग, आप लोग कहते हैं ना कि बनारस में हम लोग तो देखे, हम लोग बंगाल में तो कभी नहीं देखे, पर बनारस में दुर्गा पूजा आदि बहुत बार देखे हैं। बनारस में बिल्कुल एक ही तरीके से देखते हैं कि वहाँ पर भी आरती आदि होती है, वहाँ पर भी पूजा पद्धति आदि होती है। हाँ, अब बनारस में, क्योंकि बंगाल में एक प्रकार से हो रहा है, बनारस में थोड़ा अलग प्रकार से होगा। थोड़े बहुत तो उसमें मान लीजिए कि 80% सेम रहता है, तो 20% उसमें बदल जाता है। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो फिर भी जो है वहाँ पर आपको पूर्वी भारतीय संस्कृति जो है वो आपको दिखाई देगा। अब बनारस में जैसे कि
गोबर के कंडे और जो नारियल छिलके हैं, ये दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों तरह के ही धूप प्रज्वलन के विधि जो है ना वो आपको वहाँ पर दिखेगा। नारियल के छिलके से भी वहाँ पर जलाए जाते, गोबर के कंडे से भी वहाँ पर जलाए जाते हैं। बिहार में भी आपको कुछ जगह पर मिलेगा। बंगाल में भी जो है ना एक समय में इन दोनों चीज़ों का उपयोग किया जाता था। उड़ीसा के बारे में मुझे उतना पता नहीं है। उड़ीसा में वैसे नारियल के छिलके ही मैंने जहाँ तक देखा है उपयोग किए जाते हैं। नारियल के छिलके से ही जो है धूप आदि दिए जाते हैं। अब हो सकता है वहाँ पर भी कंडे आदि या फिर किसी दूसरे चीज़ के माध्यम से देने का विधान हो, पर मैंने बनारस के ज़्यादातर देखे हैं और बिहार के कुछ देखे हैं और बंगाल के तो देखे ही है। तो बनारस में मैंने जहाँ तक देखा है वहाँ पर गोबर के कंडे और नारियल के छिलके दोनों प्रकार के धूप प्रज्वलन के विधि ही जो है ना वहाँ पर प्रचलित है। बिहार में भी कुछ है और बंगाल में जो है अभी अगर मैं देखूं, अभी क्यों बल्कि मैंने जो है मैं अपने घर की अगर बात करूं तो यहाँ पर ना कंडे का प्रयोग बहुत कम है। पर ऐसा नहीं कि कंडे यहाँ पर कोई जलाते ही नहीं है। कंडे प्रज्वलन करके भी जो है ना कई लोग जो है इसे गोबर के घुटे कहा जाता है यहाँ पर, तो उसका प्रयोग करके भी जो है ना कई लोग पहले के समय में जब घर पे ही जो है गौशाला आदि होता था तो मतलब गाय रखने की परंपरा जब थी उस समय जो है गोबर के उपले आदि के माध्यम से भी ये सारे रिचुअल्स किए जाते थे। पर यहाँ पर क्योंकि नारियल के पेड़ भी उतने ही पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं और नारियल के छिलके आदि भी जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं, तो इस वजह से जो है यहाँ पर नारियल की छिलके के माध्यम से जो है धूप प्रज्वलन का विशेष नियम है। बनारस में जैसे कि आपको गोबर के कंडे भी वहाँ पर आसानी से अच्छे वाले शुद्ध वाले अभी भी मिलते हैं। पता नहीं, मुझे मेरे एक दोस्त बोल रहे थे कि नहीं वहाँ पर भी उतना अच्छा नहीं मिलता है, कई प्रकार के मिलावटी चीज़ें बनाते हैं तो कंडे कई समय जलते ही नहीं है। तो वो लोग भी जो है वो नारियल के छिलके का ही उपयोग करते हैं। तो वहाँ पर दोनों करते हैं अभी भी जो है, मैं अभी भी प्रचलित बोल रहा हूँ कि अभी भी जो है नारियल के छिलके और कंडे जो है दोनों का ही इस्तेमाल होता है। हमारे इस तरफ यानी कि बंगाल की तरफ जो है अभी 90% जो है वो नारियल के छिलके का ही उपयोग होता है, क्योंकि यहाँ पर नारियल जो है वो पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, तो इसलिए जो है नारियल के छिलके का ही उपयोग किया जाता है। दक्षिण की तरफ अगर आप जाते हैं उड़ीसा क्षेत्र में, जैसे मैंने आपको बताया कि उड़ीसा में एक्चुअली उस प्रकार से रहा नहीं हूँ, मेरे कई सारे रिलेटिव रहते तो वो लोग भी नारियल के छिलके से ही जलाते हैं, पर एक्चुअल में वहाँ के जो उड़िया संस्कृति है उसके साथ मैं उतना परिचित नहीं हूँ। वहाँ पर भी शायद नारियल के छिलके से ही जलाए जाते हैं या फिर दूसरे कुछ प्रकार से। पर दक्षिण में मैं रहा हूँ तेलंगाना में, तो वहाँ पर मैंने देखा है कि वहाँ पर ना सारे ये जो यज्ञ आदि यानी कि होम आदि जो कुछ भी विधि होता है उसमें नारियल के छिलके एसेंशियल होता है। नारियल के छिलके जो है उसका प्रयोग करना ही होता है, चाहे भगवान को धूप देने के लिए हो, धूप हवन करने के लिए हो, धूप नैवेद्यम के लिए हो, अनुवासन आदि जो कुछ भी जो है अग्नि माध्यम से जो है ना भगवान की धूप आदि या फिर हवन आदि सामग्री किए जा रहे हैं, सामग्री के साथ जो है किए जा रहे हैं, उसमें नारियल के छिलके से जो है अग्नि प्रज्वलन विशेष होता है, यानी कि नारियल के छिलके वहाँ पर बहुत विशेष होता है। हवन आदि जो करते हैं ना वहाँ पर काष्ठ की मात्रा जो है वो 20% रहता है, 80% उसमें जो है नारियल के छिलके आदि रहते हैं। तो देख लीजिए आप कि एक प्रदेश से जो है दूसरे प्रदेश में जाकर कितना बदल जाता है। और हो सकता है कि कई जिले ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर शायद दक्षिण के, मैं इसलिए कह रहा हूँ मैं हैदराबाद में रहा हूँ, अब जिलों में तो मैं उतना नहीं गया हूँ, मैं शहर में ही रहा हूँ, तो शहर में ही ये दिख रहा है। हो सकता है कि जो जिलों में जहाँ पर और भी मात्रा में नारियल मिलते हैं वहाँ पर संपूर्णता ही जो है नारियल की छिलके के प्रयोग करके ही किए जाते हैं। मेरे दोस्त जो है वो बैंगलोर में रहते हैं, कुछ समय जो है वो उडुपी आदि उस तरफ भी जाते हैं और कई जगह पर वो घूमते रहते हैं। एक्चुअली कर्नाटका में मैसूर आदि उस तरफ भी जाते हैं, तो वहाँ पर भी जो है ना जो भी सारे धूप आदि कार्य किए जाते हैं, जो भी सारे जो है ये जो धूप हवन आदि ये सब कुछ किए जाते हैं वो नारियल के छिलके के विशेष प्रयोग से किए जाते हैं। वहाँ पर इसके साथ जो है थोड़ा चंदन आदि के जो काष्ठ होते हैं छोटे उसका भी उपयोग किया जाता है। पर
90% जो होता है, या फिर 80% बोल लीजिए आप, कि 90% का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जो देखा है वो 80% जो है, मैंने तेलंगाना में जो देखा है कि 80% नारियल के छिलके होते हैं, उसे 90% भी कहा जा सकता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादातर जो है नारियल की छिलके का ही वहाँ पर उपयोग होता है दोस्तों। और नारियल जो है वो श्रीफल है, माता लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण के प्रतीक माना जाता है नारियल को जो है। तो जो श्रीफल है, जो माता लक्ष्मी के प्रतीक है, उससे जो है हम धूप आदि हवन आदि क्यों नहीं कर सकते। ज़्यादातर लोगों का जो है ये एक गलत फहमी क्यों है, मुझे बहुत सारे लोग कहते रहे थे आपको धूप के बारे में, आप धूप प्रज्वलन के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, गोबर के कंडे से ही जलाए जाते हैं, आपको धूप के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हाँ, मुझे बहुत कुछ नहीं पता है, अभी भी मैं ये जो है ना, मुझे ये चीज़ स्वीकार करने में मुझे किसी भी प्रकार की कोई हिचक नहीं है कि मुझे बहुत कुछ अभी भी पता नहीं। और धूप के इतने विस्तृत रूप से अर्चन आदि पूजा विधि आदि है धूप दीप के, मुझे सब कुछ पता होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर जो है आप अपनी केवल मात्र उत्तर भारतीय प्रादेशिकता के तौर पर इससे विचार मत करिए, इससे जो है ना बहुत गलत फहमियाँ हो जाता है। हमारे पूरे भारतवर्ष में, हमारे पूरे सनातन धर्म में जो है ना, हर किसी के अपने अपने अलग अलग मन के अनुसार, अपने अपने प्रदेश के अनुसार विधि आदि, पूजन पद्धति आदि बने हैं। और उसमें शास्त्रोक्त नियम के साथ साथ प्रदेशाचार, देशाचार, कुलाचार, इन सब चीज़ों को भी महत्व दिया गया है। हमारे शास्त्रों ने ही इन महत्वों को दिया है कि हमारे जो शास्त्र यानी कि आगम विधि आदि है, उसके साथ साथ जो है प्रदेशाचार, कुलाचार, देशाचार जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि हर प्रदेश में जो है ना उसके हिसाब से ही जो है आयोजन आदि करना होता है। तो आप अगर केवल मात्र, आपके वहाँ पर शायद गोबर के कंडे ही जो है वो ज़्यादातर मिलते हैं, क्योंकि नॉर्थ के वहाँ पर जो है ना छिलके आदि उतने अच्छे नहीं मिलते। मैं दिल्ली में रहा हूँ तो उस समय भी मैंने देखा है कि छिलके आदि उतना नहीं मिलता है, ऑर्डर देना पड़ता है पहले से, जो नारियल वाले होते हैं उसे ऑर्डर देना पड़ता है। और कई समय वो भी सही प्रकार के नहीं दे पाते, कच्चे वाले नारियल के छिलके आदि देते हैं, उसे सुखाना पड़ता है, उसे सही तरीके से करना पड़ता है, तो अच्छे वाले नहीं मिलते। तो इसलिए जो है वहाँ पर कंडे का प्रयोग शायद ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर छिलके आदि की थोड़ी कमी है, तो इसलिए वहाँ पर जो है कंडे का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो कंडे का प्रयोग जो है वो वहाँ पर हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि नारियल के छिलके से अगर धूप आदि किए जा रहे हैं तो वो गलत है। इस प्रकार की भावना, इस प्रकार की धारणा जो है वो रखना बहुत ही जो है गलत विषय है। आप बनारस में आइए, आप बिहार में आइए, आप बंगाल में आइए, आप उड़ीसा में आइए, आप जो है दक्षिण में आ जाइए, वहाँ पर आपको नारियल के छिलके से ही जो है ये सारी धूप आदि विधि, हवन आदि विधि जो है वो आपको करने को दिखेगा। बड़े बड़े हवन, दक्षिण में जो बड़े बड़े जो हवन कार्य किए जाते हैं दोस्तों, उसमें जो है मतलब यज्ञ बोल सकते हैं आप उसे, बड़े तौर पर जो भी सारे अग्नि आहुति आदि दिए जाते हैं, वैसे तो उसे हवन ही कहा जाता है, वहाँ पर यज्ञ की विधि जो है वो थोड़ा अलग होता है। पर बड़े तौर पर ये जो होते हैं, ये सारे मंदिरों में आदि या फिर किसी विशेष अनुष्ठान आदि में, वहाँ पर नारियल के छिलके का विशेष उपयोग होता है। नारियल के छिलके के बिना जो है वो अनुष्ठान पूर्ण ही नहीं होगा, क्योंकि नारियल के छिलके जो है दोस्तों, वो जो है वो माता लक्ष्मी की यानी कि शुभता के प्रतीक है। श्री का अर्थ क्या होता है? सौंदर्य। श्री का अर्थ होता है शुभता। तो श्री जहाँ पर है, नारियल के साथ श्री जुड़ा है। नारियल के पेड़ जो है वो भगवान विष्णु के माध्यम से जो है वो पृथ्वी पर आए थे, और उसके फल को जो है वो लक्ष्मी नारायण यानी कि माता लक्ष्मी का आशीष माना जाता है, संपद माना जाता है, श्री संपद। तो उससे जो है अगर धूप करेंगे, कई जगह पर जो है ना, जो उनके वहाँ पर जो सौभाग्य लक्ष्मी आदि पूजन होते, वहाँ पर नारियल आदि और सूखे नारियल और नारियल के छिलके आदि से धूप आदि करना जो है वो समृद्धि वृद्धि करने के लिए, यानी कि सौभाग्य वृद्धि, क्योंकि उसमें श्री है। तो श्री के माध्यम, श्री के जो भी सारे ये जो छिलके आदि है, उसके माध्यम से जब धूप घी आदि के साथ धूप किए जा रहे हैं, तो ये माना जाता है कि श्री संपद जो है वो वृद्धि होगी। तो नारियल के छिलके और गोबर के कंडे को लेकर आप में से जो लोग ये जो विवाद कर रहे हैं, कई सारी चीज़ें मुझे बोल रहे हैं,
तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि थोड़ा सा अपने प्रदेश से निकाल कर या फिर अपने ज़िले से थोड़ा निकाल कर, जहाँ पर आप लोग रहते हैं वहाँ से थोड़ा निकलिए ना। वहाँ से आजकल तो वैसे निकलने की ज़रूरत भी नहीं होती, इंटरनेट है तो वहाँ पर आप थोड़ा सर्च करिए, वहाँ पर आप थोड़ा देखिए, आप थोड़ा जानने की कोशिश करिए। मतलब आप यूट्यूब में आकर अगर कमेंट्स कर रहे हैं तो मैं ये नहीं मान सकता कि आप लोगों को इंटरनेट की जानकारी नहीं है। ऐसा तो जिन लोगों को नहीं है वो अलग विषय है, कुछ लोगों को कि वो जो है मतलब गांव में ही रहते हैं, वो वही के परंपरा आदि का पालन कर रहे हैं, वो ना तो यूट्यूब देखते ना फेसबुक देखते, वो वहाँ के परंपरा आदि के साथ खुश है, वही पालन करते हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं है उसमें। पर जो लोग जो है वो इंटरनेट आदि देख रहे हैं, यूट्यूब में आकर कमेंट्स कर रहे हैं, गलत गलत बातें लिख रहे हैं, अपनी टिप्पणियों को कर रहे हैं और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी टिप्पणियों के माध्यम से, तो मानना होगा कि वो जो है वो इंटरनेट चला सकते हैं, वो यूट्यूब आदि फेसबुक आदि इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो इंटरनेट पर ये सारी चीज़ों में, व्यर्थ की चीज़ों में थोड़ा समय ना गवाकर अगर थोड़ा ज्ञानवर्धन के लिए जो है ना वो थोड़ा सर्च करेंगे कि साउथ में किस तरीके से धूप किन सारी चीज़ों से किए जाते हैं, बंगाल में किन चीज़ों से किए जाते हैं, बनारस आदि में किन सारी चीज़ों से किए जाते हैं, उड़ीसा बिहार आदि में किन सारी चीज़ों से किए जाते हैं, यहाँ तक कि गुजरात में, महाराष्ट्र आदि में भी जो है नारियल के छिलके आदि से धूप किए जाते हैं। तो अगर वो थोड़ा इन सारी चीज़ों को सर्च करने में थोड़ा सा समय बिताएंगे ना, तो मुझे लगता है उनकी ये जो सारी गलत फहमियाँ हैं कि धूप जो है वो बिना कंडे की जो है वो अशुद्ध होता है या फिर जो है बिना कंडे की नहीं देना चाहिए, जो लोग दे रहे हैं वो अज्ञानी है, उन्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं है, ये वो ऐसा वैसा, इस तरह की जो है ना मानसिकता जो है उनका थोड़ा धीरे धीरे दूर होगा। ऐसा नहीं है कि पूरे एक दिन में दूर हो जाएगा, पर धीरे धीरे जो है ना उनके अज्ञानता दूर होंगे। तो आप जो है ये टिप्पणी आदि करने की जो लोग एक्चुअली लिख रहे हैं ये सारे, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मैं हाथ जोड़ के ये अनुरोध करूँगा कि आप लोग ना टिप्पणी आदि तो कर रहे हैं, ठीक है, करते जाइए, वो कार्य भी करिए, पर आप जो है थोड़ा सर्च करिए इन सारे विषयों को, उससे जो है आपके भीतर की जो अज्ञानता आदि है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। धुंजी धूप करने के लिए जो है, धूपाग्नि प्रज्वलन करने के लिए नारियल के छिलके जो है वो बहुत ही शुद्ध है, बहुत ही जो है ना शुभ है। माता लक्ष्मी के प्रतीक है नारियल, श्री हरि विष्णु के प्रतीक है नारियल का वृक्ष। तो लक्ष्मी नारायण के प्रतीक रूप में जो फल है जिसे श्रीफल कहा जाता है, देवताओं के सबसे प्रिय फल माना जाता है, और माना जाता है कि नारियल अगर पूर्णता दी जाए यानी कि छिलके सहित जो है नारियल निवेदन किए जाए तो वो देवताओं को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। तो जिस फल को देवता इतने आदर के साथ जो है ग्रहण कर रहे हैं, तो उससे उसके छिलके आदि से धूप नहीं किए जा सकते, या फिर उससे धूप करना जो है किसी भी प्रकार की कोई गलत है, इस तरह की भावना मन में क्यों आते हैं दोस्तों। इस तरह की चीज़ों को ना थोड़ा पहले अपने अंतर मन से सोचिएगा, अपने अंतर मन से जो है पूछिएगा कि जो आप बोल रहे हैं वो क्या सही बोल रहे हैं। क्यों श्रीफल जो है मतलब नारियल को श्रीफल कहा जाता है, तो उसके छिलके आदि से क्यों धूप नहीं किए जा सकते। इन सारे विषयों को ना आप थोड़ा सोचिएगा, इससे देखिएगा आपको खुद ही जो है कई सारे जवाब मिल जाएगा। मूल विषय यही है, ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया ताकि आप लोगों को थोड़ा स्पष्टता मिले। देखिए मेरा यहाँ पर किसी को उस तरीके से जवाब देना या फिर किसी के साथ जो है गलत तरह से बर्ताव करना, ये मेरा उद्देश्य नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस अज्ञानता में पड़े ना रहे, अज्ञानता से बाहर निकलिए कि दुनिया बहुत बड़ी है, हमारी सनातन धर्म, हमारी सनातन संस्कृति, पद्धति आदि विधि आदि ये बहुत जो है ना विस्तारित है, बहुत ज़्यादा है। और हमारे हिंदू धर्म में ना हर किसी के मन के अनुरूप, यानी कि जैसे मेरा मन मुझे जो है पूजा करने में मुझे जैसे मान लीजिए कि धूप दीप आदि सब कुछ अच्छे लगते हैं, किसी को शायद पुष्प आदि, गंध, चंदन आदि, माल्य आदि से सजाना अच्छा लगता है, किसी को भोग आदि बनाना अच्छा लगता है। हर किसी के मन अलग होते, हर किसी के भाव अलग होते, हर किसी के सोच अलग होते। हिंदू धर्म इसीलिए विस्तार है क्योंकि वहाँ पर हर किसी के मन के अनुरूप जो है उपचार, हर किसी के मन के अनुरूप जो है विधि आदि, द्रव्य आदि, उन सभी चीज़ों को इस्तेमाल करने के बारे में, उन सभी चीज़ों के विषय में जो है ना कहा गया है। ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ को लिख दिया कि नहीं यही करना होगा, तुम्हें जीवन भर बस यही करना होगा, इससे बाहर के तुम नहीं कर सकते, तुम चाहे कहीं पर भी रहो, क्या करो,
क्या ना करो, तुम्हें वही पथ पर चलना होगा। नहीं, हिंदू धर्म ये नहीं कहता है। हिंदू धर्म कहता है कि तुम अपनी मन की भावना के साथ चलकर उस उच्चतम मार्ग को, उस आध्यात्मिक मार्ग को, भगवान के, ईश्वर के परम पद को जो है प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ जाओ। ये हमारा हिंदू धर्म कहता है। चाहे तुम किसी अर्चन पद्धति के माध्यम से, किसी आराधना पद्धति के माध्यम से, मतलब भक्ति के माध्यम से, आराधना के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, या फिर सत्कर्म आदि के माध्यम से, किसी भी माध्यम को जो है ना चुनकर तुम आगे बढ़ो, उससे कोई बहुत बड़ी विषय नहीं है। पर तुम्हारा मूल लक्ष्य जो है ईश्वर के परम पद को पाना होना चाहिए। तभी जो है तुम्हारा विधि आदि से बढ़कर जो है उसमें सफलता जरूर आएगा। विधि आदि तुम्हारे मन के अनुरूप, तुम्हारे भावना के जो है ना अनुरूप ही होगा, पर तुम्हारा मूल उद्देश्य जो है वो होना चाहिए। तो आप नारियल के छिलके से कर रहे हैं, गोबर के कंडे से कर रहे हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। लोग ये जो भावना लेकर बैठे हैं कि नारियल के छिलके से नहीं किए जा सकते, धूप आदि मतलब नारियल के छिलके से नहीं किए जा सकते, वो कंडे से ही करना होगा, कंडे के बिना धूप कर रहे तो वो अशुद्ध धूप है। इस प्रकार की भावना जो है ना वो बहुत गलत है। हमें देखना चाहिए दूसरे प्रदेशों में, दूसरी जगहों पर किस तरीके से सनातन संस्कृति, सनातन पद्धति के साथ जो है ना पूजन आदि हो रहा है। हमारे पूरे देश भर में इतनी सारे पद्धति, इतनी सारी विधि है, हम कुछ तो जानने की, हम 10% जानने की ही कोशिश करें। हम जो विधि आदि पालन कर रहे हैं उसके बाहर जाकर थोड़ा 10% आदि भी अगर हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे ना, तो देखिएगा वो 10% ही कब 100 बन जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो यही है विषय। तो आप जो है नारियल के छिलके और कंडे दोनों का जो है आप उपयोग कर सकते हैं। मुश्किल क्या होता है, ऐसे कमेंट से जो है ना, जो लोग शायद बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ जो है किसी कार्य को कर रहे हैं, किसी विधि को कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग धुनुची धूप आदि कर रहे हैं, आरती आदि कर रहे हैं, उसमें वो नारियल के छिलके के माध्यम से कर रहे हैं, तो वो ना थोड़ा भयभीत हो जाते हैं, वो थोड़ा चिंता में पड़ जाते हैं कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इस प्रकार की। तो इस प्रकार की कमेंट्स, इस प्रकार की चीज़ों करके लोगों के मन में जो है ना भय आदि उत्पन्न करना बहुत गलत बात है। पहली बात तो जो है बिना जाने अज्ञानता के साथ ये सारी चीज़ें जो है करना बहुत गलत बात है दोस्तों। तो मैं कहूँगा आप लोग आध्यात्मिकता के, ईश्वर के आराधना के पथ पर चल रहे हैं, वो सारे वीडियो जब आप देख रहे हैं, मतलब उसके बारे में आप जानने की इच्छा रखिए, उसके बारे में आप अपना मन रखिए। इस प्रकार की चीज़ों को करके लोगों को जो है ना मतलब भटकाना, एक प्रकार से लोगों को एक प्रकार से भयभीत करना, ये गलत बात है, बहुत गलत बात है ये सारी चीज़ें। तो मैं फिर से आपको एक बार कहता हूँ दोस्तों, जिन लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था कि कंडे से ही करना होगा या नहीं, तो देखिए कंडे अगर आपको शुद्ध वाले, मैं नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ अभी कंडे का उपयोग, क्योंकि मैंने कई बार जो है यहाँ पर कंडे आदि मैंने खरीदे, उसमें ना एक प्रकार के इतने मुझे गंदे वाले बांस मिलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कुछ केरोसिन आदि या फिर वो पम तेल, ये सब कुछ क्या होता है ना, वो सब कुछ मिलाया जाता है। तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है, वो मैं खरीदता ही नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं खरीदता हूँ। नारियल के छिलके जो है मैं बाजार से गोटा नारियल खरीद के लेकर आता हूँ, उसके छिलके आदि जो है सही करके मैं रख देता हूँ, छिलके से ही जो है मैं धूप आदि करता हूँ। तो जो लोग धूप आदि जो है वो नारियल के छिलके आदि से करना चाहते तो वो बिल्कुल निश्चिंत होकर करिए। नारियल के छिलके जो है वो शुभता का प्रतीक है, नारियल श्रीफल है, लक्ष्मी नारायण के प्रतीक है, तो उससे जो है ना अगर आप करेंगे तो आपकी सौभाग्य, आपकी शुभता जो है उसमें वृद्धि ही होगी। नारियल के छिलके से ही जो है आप धूप हवन, धूप अनुवासन, धूप आदि सब कुछ कर सकते, कोई समस्या नहीं। अगर आपको जो है शुद्ध वाले कंडे मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, पर नारियल के छिलके से करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है दोस्तों। नारियल जो है वो नारियल के छिलके जो है वो संपूर्ण शुद्ध है, पर नारियल के खोल का कभी इस्तेमाल मत करिएगा। नारियल का जो सख्त वाला जो खोल होता है, खोल कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो जो है वो कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको नारियल की जटा वाले या फिर जो छिलके संपूर्ण जो है काष्ठ के तरह छोटे छोटे जो छिलके एकदम तैयार किए जाते हैं, मतलब छिलके जो एकदम सख्त और जटा वाले अंश को मिलाकर जो पूर्ण छिलके होते हैं उसका आप उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस के ऊपर हमारे हैं, वो आप ले सकते हैं, या फिर केवल कोमल वाले, कई लोग जो है केवल कोमल वाले जटा को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। मतलब छिलके आप पूर्णतः इस्तेमाल कर सकते हैं, पर खोल जो है वो कभी भी इस्तेमाल मत करिएगा दोस्तों। नारियल के छिलके, नारियल का छिलके ही केवल उपयोग करना चाहिए, खोल कभी नहीं। तो अब मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है कि नारियल के छिलके से धूप करना जो है वो संपूर्ण शुभ और सौभाग्य प्रदान करता है।
तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर इसके विषय में या फिर आप लोगों के मन में कोई कन्फ्यूजन आती अभी भी है तो मुझे आप लोग कमेंट करके या मेल करके बोल सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।